उसने कहा था। भाग एक। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बबू कार्ड वालों की बोली का मरहम लगावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों को चीरकर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गली ने निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीधी चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बरादी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफेद फेटों, कचौरों और बत्तखों, गन्ने, खमोचों और भारे वालों के जंगल में से राह खेदते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटा ना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़ाई बार बार चितौनी देने पर भी लिख सी नहीं हटती, तो उनकी वचनवाली के ये नमूने हैं। हर्जा जीने जोगिए, हर्जा कर्मवालिए, हर्जा पुत्ता प्यारिए, बचा जा लंबी वालिए। समझती, इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। बच जा। ऐसे बबूकार वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सीखे हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो सरे भरे गिलो पापड़ों की गट्टी को गिने बिना हटा न था। तेरे घर कहाँ है? मगर में। और तेरे बाज में? और यहाँ कहाँ रहती है? अंतरसिया की बैठक में। वे मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चिढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छावड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ढेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा, राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खड्डों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से परियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटों 2 घंटे में कान के पर्दे फाटने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नरकोट का जला जला सुना था। यह दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कई खदक से बाहर साफा या खूनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए या खास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहानसिया और 3 दिन हैं। 4-2 खतक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी
और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करने और पेट भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल खासा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जन्मों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहेली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यो अंधेरा में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पिछले जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजार सिंह ने मुस्कुराकर कहा। लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं जाते। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी, सच है, लहान सिंह बोला। पर करे क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलाइयों से सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए।